ठीक है, तो लास्ट डे हम लोग पढ़े थे स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब आज हम लोग देखेंगे पाइथन कलेक्शंस। ठीक है, पाइथन कलेक्शंस क्या है? इट इज सिमिलर टू एरेज। अब जो लोग पहले सी सी प्लस प्लस कर लिए हैं, उनको एरे का कॉन्सेप्ट पता है, और जो लोग नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, पाइथन में फर्स्ट टाइम एरे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एरे क्या है? एरे क्या होता है? सबसे पहला बात, एरे होता है समझ लो एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था, जैसे सी सी प्लस प्लस, इसमें कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा को एरे बोला जाता था। लेकिन पाइथन में एरे जरूरी नहीं कि उसके अंदर सेम टाइप का डेटा हो, उसके अंदर मल्टीपल टाइप्स का डेटा भी हो सकता है। ठीक है, और पाइथन में जो एरे है, जैसे सी सी प्लस प्लस में सिर्फ एरे एक ही होता था, एरे मतलब सिर्फ एक ही टाइप का एरे। हाँ, तो एरे में हम लोग क्या रखते थे? बहुत सारा डेटा रख सकते थे। ठीक है, जैसे हम लोग एरे मतलब क्या एक्चुअली, जैसे प्रोग्रामिंग में कोई डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, राइट? एक डेटा स्टोर होता है एक वेरिएबल के अंदर। लेकिन अगर मान लो हमें एक से ज़्यादा डेटा स्टोर कराना है एक ही वेरिएबल के अंदर, तब हम लोग एरे का यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो सी सी प्लस प्लस ये सब में क्या था? जो एरे था वो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट स्टोर कर सकता था। जैसे कि अगर फ्लोट टाइप का एरे है, तो वो सिर्फ फ्लोट टाइप का डेटा ही हैंडल कर सकता है। अगर स्ट्रिंग टाइप का एरे है, तो वो सिर्फ स्ट्रिंग्स हैंडल कर सकता है। अगर इंटीजर टाइप का एरे है, तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू ले पाएगा। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में एक बेनिफिट है प्रोग्रामर को कि वो अपने एरेज में बहुत सारे टाइप का डेटा रख सकता है, फ्लोट, इंट, स्ट्रिंग, कुछ भी टाइप का। ठीक है, तो एरे को बोला जाता है पाइथन कलेक्शंस। ठीक है, एरे को ही क्यूमुलेटिवली बोला जाता है पाइथन कलेक्शंस। अब पाइथन कलेक्शन डेटा टाइप, डेटा टाइप है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल में हम लोग क्या क्या स्टोर कराते थे? इन टाइप का कोई डेटा, फ्लोट टाइप का कोई डेटा, स्ट्रिंग टाइप का कोई डेटा। तो ये सब क्या डेटा टाइप्स था। ठीक है, तो वैसे ही जो कलेक्शन एरेज है, ठीक है, ये चार टाइप का होता है। ठीक है, और ये भी एक एक डेटा टाइप है। ठीक है, जैसे लिस्ट, लिस्ट एक डेटा टाइप है, टपल एक डेटा टाइप है। ठीक है, सेट, डिक्शनरी। ठीक है, टू बी प्रिसाइज ये कलेक्शन डेटा टाइप्स है। ठीक है, देर आर 4 कलेक्शन डेटा टाइप्स इन पाइथन: लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। अब इन चारों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम लोग लिस्ट देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कलेक्शन डेटा टाइप्स मतलब ये जितना भी है कलेक्शन डेटा टाइप्स, ये मोर देन वन डेटा अपने अंदर स्टोर करने का क्षमता रखता है। ठीक है, और वही एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, तो नॉर्मल वेरिएबल एक टाइम पे एक ही डेटा हैंडल कर सकता है, स्टोर कर सकता है। लेकिन ये सब जो है कलेक्शन डेटा टाइप्स, ये लोग एक टाइम पे मोर देन वन डेटा हैंडल कर सकता है। ठीक है, काफी बोल दिए, अब डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल. Lists are one of the four built-in data types in Python used to store collection of data. Other three are tuple, set and dictionary. Tuple, set, dictionary बाद में देखेंगे, अभी लिस्ट देखते हैं क्या होता है। लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, लिस्ट्स आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, मतलब हम लोग बीच से कोई एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जो इम्यूटेबल होते हैं उनमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते बीच में से। लिस्ट लेकिन फिलहाल म्यूटेबल है, मतलब इसका हेर फेर कर सकते हैं इसके बीच हम लोग। इसके अंदर जो डेटा है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, लिस्ट क्या है? वो भी एक टाइप का वेरिएबल ही है। जैसे हम लोग एक्स के अंदर 10 स्टोर कराते थे, है ना? लेकिन क्या एक्स के अंदर हम लोग 10, 20, 30, 40 ऐसे स्टोर करा सकते हैं? नहीं, नहीं करा सकते। लेकिन यही सेम चीज हम लोग करा सकते हैं लिस्ट के साथ। तो लिस्ट अगर कोई भी बनाना है, वेरिएबल को अगर लिस्ट बनाना है, तो सिंपली क्या करो? सिंपली एक स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दो। ठीक है, तब क्या हो गया? तब एक्स बन गया एक लिस्ट। ठीक है, और इसका जो एक्सेसिंग मेथड है लिस्ट का, वो सेम एज स्ट्रिंग्स है। जैसे कि स्ट्रिंग्स में इंडेक्सिंग स्टार्ट होता था जीरो से, 0, 1, 2, 3। हाँ, और पीछे से देखें तो -1, -2, -3 ऐसे। वैसे लिस्ट का भी सेम है। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने प्रिंट किया, प्रिंट एक्स ऑफ जीरो, इसका मतलब जीरोथ इंडेक्स पे क्या है वो प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो देखो
देखो 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मैं 1 लिख दूं तब क्या आएगा, 20 आएगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट होती है, 0 से। तो फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है, 20 है, ठीक है। ऐसे ये 30 है सेकंड इंडेक्स पे, 40 है थर्ड इंडेक्स पे, ठीक है। और वही सेम रूल होता है -1 पे के लिए, ठीक है। -1 मतलब क्या, एकदम लास्ट एलिमेंट। तो लास्ट एलिमेंट क्या है, 40। तो ये देखो क्या आ गया, 40, ठीक है। अब हम लोग जरूरी नहीं कि सेम टाइप का डेटा रखे, ठीक है। जैसे कि ये क्या, सेम टाइप का डेटा, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी लिख देता, जैसे मान लो सचिन, सचिन मान लो लिख दिया मैंने, ठीक है। तो भी ये कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। ये इंटीजर के साथ स्ट्रिंग भी स्टोर कर लिया हम लोग, लेकिन फिर भी कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। ये देखो इसको रन किए अभी, तो ये देखो क्या आ गया, सचिन, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा रख सकते हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो लिस्ट को आइटरेट कैसे किया जाता है, ठीक है। हम लोग तो ये क्या है, जैसे कि मान लो अगर हमें सारा एलिमेंट्स लिस्ट का दिखाना है आउटपुट में, तब कैसे दिखाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, प्रिंट एक्स ऑफ 0, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2 और एक्स ऑफ 3, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 10 20 30 सचिन, ठीक है। अच्छा, एक और डेटा टाइप ले आते हैं, जैसे मान लो 3.5, एक फ्लोट टाइप का डेटा, ठीक है। तो इसको रन करेंगे तो क्या होगा, लिस्ट के अंदर जितना भी डेटा है वो सब मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये देखो 10 20 3.5 सचिन, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मान लो ये चार्ट डेटा है इसीलिए हम लोग ने लिख दिया ऐसे, लेकिन अगर मान लो 400 डेटा होता तब क्या करते हम लोग, ठीक है। तब क्या हम लोग बैठ कैसे लिखते, क्या एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2 3 4 5 6 100 200 ऐसे करके थोड़ी लिखते, ठीक है। तो जब बहुत सारे डेटा हो जाएंगे तब ऐसे मैनुअली लिखने जाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग लूप्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको लूप से हम लोग चला सकते हैं, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या है, अच्छा, एक चीज सबसे पहला इंडेक्स हमें क्या है, सबसे पहला इंडेक्स है 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ठीक है। तो हम लोग अगर कुछ ऐसा कर दे, ठीक है, कुछ ऐसा कर दे जिसमें प्रिंट हम लोग कर रहे हैं एक्स ऑफ आई, ठीक है। अब आई क्या, एक वेरिएबल है, और आई की वैल्यू अगर 0 से 4 तक अगर लेके हम लोग जा सके किसी तरह, तब हम लोग सक्सेसफुली प्रिंट करवा पाएंगे इसको, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली एक रेंज बना सकते हैं, है ना। अच्छा, रेंज के लिए एक्स यूज करते हैं तो यहाँ एक बार एन लगा देते हैं। अच्छा, इसका नाम ही कर देते हैं लिस्ट, लिस्ट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, लिस्ट ऑफ आई, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू रेंज 4, ठीक है। अब फॉर आई इन एक्स क्या प्रिंट कर दो, ये प्रिंट कर दो, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, ये देखो 10 20 3.5 सचिन प्रिंट हो गया, ठीक है। तो रेंज पता है ना, जब रेंज में एक ही आर्गुमेंट देते हैं तो ये कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करता है, ये 0 से लेके प्रिंट करेगा 0 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ठीक है, n-1 तक जाता है, ठीक। इसको अगर मान लो 5 लिख देते तब ये कहाँ तक जाता, 4 तक जाता, ठीक है। लेकिन फोर्थ डेटा तो कोई है ही नहीं, 0 1 2 3, ठीक है, सिर्फ थर्ड इंडेक्स है। तो फोर्थ इंडेक्स के कारण एक वो आ जाता, ट्रेस बैक रिसेंट मूव्स एरर, एक इंडेक्स एरर आ जाता, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है। तो ये बता रहा आउट ऑफ रेंज, मतलब फोर्थ इंडेक्स पे कोई है ही नहीं, इसीलिए ये वाला एरर आ गया, एक लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है। अच्छा, तो ये तो है एक तरीका, ठीक है, ये हमने समझा एक तरीका। अच्छा, अब एक और बात, जैसे कि ये तो 4 डेटा है, ठीक है, हमें दिख रहा है कि ये 4 है, 1 2 3 4, लेकिन अगर मान लो 300 400 डेटा होता
ठीक है, 300 400 डेटा होता तब हम लोग क्या करते एक एक करके काउंट थोड़ी करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बेवकूफ़ की तरह काउंट थोड़ी करते, उसमें भी पूरा दिन निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नंबर ऑफ आइटम्स इन लिस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइटम्स कैसे निकल सकता है लिस्ट का। ठीक है, इसका एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबली लेन फंक्शन। ठीक है, जैसे कि मान लो अब मुझे इसका नंबर ऑफ आइटम्स निकालना है। ठीक है, तो नंबर, ठीक है नंबर लिख देते हैं, नंबर वेरिएबल एक बनाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें लेंथ प्रिंट कराना है लिस्ट का। ठीक है, एक बार के लिए इसको कमेंट आउट करता हूँ, इस कोड को देखते हैं कि ये लेंथ, ठीक है ये लेंथ लेंथ फंक्शन, लेंथ फंक्शन मतलब ये लेंथ बताएगा कि इसका लेंथ क्या है। एक बार इसको प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, ये देखो आ गया 4। ठीक है, तो लेन फंक्शन क्या है, लेन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि हमें क्या रिटर्न करके देता है, हमें रिटर्न करके देता है वो नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट। ठीक है, तो देखो मैंने नंबर ऑफ आइटम्स वेरिएबल को प्रिंट किया तो क्या आ गया, 4 आ गया, क्योंकि इसमें 4 डेटा है, 10 20 3.5 सचिन। ठीक है, अच्छा, तो व्हाट वी कैन डू इज, अब हम लोग प्रिंट हटाओ, हाँ, और इसको अनकमेंट कर दो, और 4 के जगह इसको नंबर ऑफ वेरिएबल्स लगा दो यहाँ, सॉरी नंबर ऑफ आइटम्स लगा दो। ठीक है, हो गया, अब इसको रन करो, तो ये देखो 10 20 3.5 सचिन आ गया। तो ये देखा हमने कैसे ऑटोमेट कर दिया है इस प्रोग्राम को। अब हम लोग कुछ भी अगर डेटा दे, ठीक है, अगर जितना भी नंबर ऑफ डेटा हो, 60 88.9 जो भी दे, तो हमें अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कितना आइटम्स है, काउंट करना होगा कि नहीं होगा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ हम लोग रन करेंगे तो हर बार ये ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ आइटम्स निकाल देगा, और रेंज की मदद से, फॉर लूप की मदद से हम लोग प्रिंट करा देंगे सारा वैल्यूज। ठीक है, अब ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लाइन और कम कर सकते हैं इस कोड से। एक लाइन कैसे कम कर सकते हैं, ये हम लोग लेंथ फंक्शन जो यूज़ कर रहे हैं, इसका वैल्यू जो है, रिटर्न वैल्यू वो स्टोर करा रहे हैं इसमें। तो एक काम करो, इसी को हटा दो डायरेक्ट, और ये जो लेंथ फंक्शन है, ठीक है, इसको डायरेक्ट इसी के अंदर लिख दो। ठीक है, तो उससे एक लाइन और कम हो जाएगा, लेंथ ऑफ लिस्ट। ठीक है, अब इसको चला के देखो, तो भी देखो काम हो गया अपना, 10 23.5 सचिन 60 88.9 सब प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये हुआ फॉर लूप से इसको चलाने का तरीका। अच्छा, और एक चीज हम लोग कर सकते हैं इसमें, पाइथन में एक स्पेशल फीचर है। ठीक है, जब भी हम लोग लिस्ट को आइटरेट करते हैं तो हमें रेंज वेंज का भी जरूरत नहीं, अगर हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख देना, फॉर आई इन लिस्ट। ठीक है, फॉर आई इन लिस्ट प्रिंट लिस्ट ऑफ आई। ठीक है, सॉरी लिस्ट ऑफ आई नहीं, प्रिंट आई। तो भी ये चल जाएगा। अरे, गलत जगह क्लिक मार दिया। ठीक है, तो ये देखो चल तो गया ही है, इसको वापस रन करके देखते हैं, फॉर आई इन लिस्ट प्रिंट आई, तो देखो तो भी प्रिंट हो गया। तो ये एक शॉर्ट हैंड टेक्निक है। ठीक है, रेंज तो क्या है वो, मतलब एक, मतलब वो है प्रॉपर टेक्निक, लेकिन ये शॉर्टकट टेक्निक है, फॉर आई इन लिस्ट प्रिंट आई। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये फॉर लूप ये लिस्ट के अंदर से जीरो से लेके लास्ट वैल्यू तक आइटरेट करवा रहा है। ठीक है, आई के अंदर क्या आ रहा है, आई के अंदर आ रहा है एक एक करके वैल्यूज, ये लिस्ट है ना, लिस्ट के अंदर फर्स्ट वैल्यू आई के अंदर जाएगा, उसके बाद वही प्रिंट करा देंगे, फिर सेकंड वैल्यू आई के अंदर जाएगा, वही प्रिंट करा देंगे, थर्ड वैल्यू फोर्थ वैल्यू, ऐसे करते करते लास्ट वैल्यू तक आई के अंदर जा रहा है और प्रिंट करवा देना है। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट टेक्निक है।
फॉर आई इन लिस्ट प्रिंट आई। ठीक है। अच्छा, अब यही सेम चीज हम लोग वाइल लूप से भी कर सकते हैं। ठीक है। वाइल लूप से क्या होगा सोचो, एक वेरिएबल बना लेते हैं आई। देखो लूप्स जो है ना, 95% केसेस में जो सम फॉर लूप से सॉल्व हो सकता है वो वाइल से भी हो जाएगा, और सेम वाइस वर्सा, जो वाइल से हो सकता है वो फॉर से भी हो जाएगा। ठीक है। बहुत कम केसेस ही ऐसा है जिसमें स्पेसिफिकली वाइल लूप ही लगता है। ठीक है। वो केस एक्सपीरियंस के साथ समझ जाओगे, जब नंबर ऑफ आइट्रेशंस अननोन होता है तब एक्चुअली वाइल लूप का एक्चुअल जरूरत है। नहीं तो मैक्सिमम केसेस में कोई भी सम दोनों से हो सकता है, फॉर से भी, जो सम फॉर से हो रहा है वो वाइल से भी हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ये हम लोग आइट्रेट किए थे फॉर लूप से, तो अब हम लोग आइट्रेट करेंगे वाइल लूप से। ठीक है। तो वाइल लूप से क्या करेंगे, वाइल, कहाँ लिखेंगे, एक आई नाम का वेरिएबल है जिसको जीरो से स्टार्ट करवा रहे हैं, क्योंकि पहला इंडेक्स क्या है, पहला इंडेक्स जीरो होता है, इसलिए हम लोग आई को जीरो से स्टार्ट करवाएंगे। वाइल आई इज लेस देन क्या, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना। लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6। ठीक है। तो डायरेक्ट प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर लो, लेंथ ऑफ लिस्ट, वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ लिस्ट। ठीक है। क्या करो, प्रिंट करो। ठीक है। प्रिंट लिस्ट का ith वैल्यू, मतलब ith इंडेक्स। ठीक है। और फिर आई को इंक्रीमेंट कर दो। आई को इंक्रीमेंट करना मत भूलना वाइल लूप में, नहीं तो ये आगे ही नहीं बढ़ेगा फिर। ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। देखो, तो भी हो गया 10 20 3.5 सचिन 60 88.9। ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, या तो फॉर लूप से कर लो, या तो प्रॉपरली मतलब रेंज फिर फॉर लूप बनाओ वैसे कर लो, नहीं तो शॉर्टकट टेक्निक है फॉर लूप, उससे कर लो, और नहीं तो वाइल लूप से कर लो। ठीक है। तीन तरह के इजी टेक्निक्स है कोई भी लिस्ट को आइटरेट करने के। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये एक के बाद एक लाइन चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि एंड पैरामीटर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू है \n। तो अगर हम लोग चाहते हैं एक ही लाइन में आए सेपरेटेड बाय वन स्पेस, तो हम लोग एंड की वैल्यू एक स्पेस कर देंगे यहाँ पे। अब इसको रन करेंगे तो एक लाइन में प्रिंट होगा सारी वैल्यूज एक स्पेसिस के साथ, ये देखो। ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब मैंने बोला था लिस्ट्स आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो जैसे कि मान लो इसमें लिस्ट लिस्ट का फॉर एग्जांपल सेकंड वैल्यू। ठीक है। सेकंड वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू जीरो, जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। ठीक है। तो सेकंड इंडेक्स पे क्या है 3.5, इसको मैं चाहता हूँ 3.5 से अपडेट करके 4.5 बनाना। ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया लिस्ट एट इंडेक्स 2 इक्वल टू 4.5। अब इस लिस्ट को अगर मैं आइटरेट करूँ तो देखो क्या होगा, तो ये 3.5 चेंज होकर 4.5 बन जाएगा। ये देखो 10 20 4.5 सचिन 60 88.9। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई आइटम डिलीट करना है, तब क्या करेंगे, जैसे कि मान लो हमें सेकंड इंडेक्स पे जो भी आइटम है उसको डिलीट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे del लिस्ट। ठीक है। डिलीट लिस्ट मतलब डिलीट लिस्ट इंडेक्स 2, इसका मतलब ये 3.5 को डिलीट कर देगा। अब इसको रन करेंगे तो ये देखो 10 20 3.5 गायब, सचिन 60 88.9। ठीक है। तो गायब हो गया क्योंकि वो डिलीट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अगर हमें पूरा लिस्ट डिलीट करना है तब क्या करेंगे, पूरा डिलीट लिस्ट, पूरा लिस्ट डिलीट कर दो। तब अगर हमने रन किया तब क्या होगा, पूरा लिस्ट डिलीट हो चुका। तब ये देखो एरर आ गया, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप टाइप हैज नो लेन, ये वो एरर आ गया। ये एरर एक्चुअली क्यों आया, क्योंकि लिस्ट नाम का कोई लिस्ट है ही नहीं। ठीक है। लिस्ट नाम का कोई एरे है ही नहीं, ऐसा कोई वेरिएबल है ही नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल जो हमने बनाया था उसको तो डिलीट भी कर दिया। इसीलिए अब कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि हैं
लेंथ ऑफ लिस्ट, लिस्ट क्या है भाई? लिस्ट तो हम जानते ही नहीं क्या होता है, क्योंकि लिस्ट ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, इसीलिए ये एरर आया। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मान लो अपेंड करना है। ठीक है, अपेंड मतलब क्या होता है? अपेंड मतलब होता है कोई भी चीज के लास्ट में कुछ ऐड करना। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मुझे 88.9 के बाद अपना नाम भी ऐड करना है इस लिस्ट में, विष्णु नाम का एक डेटा होना चाहिए लास्ट में। तब मैं क्या करूंगा, लिस्ट डॉट अपेंड। ठीक है, अपेंड प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करूंगा, और इसमें जो भी लिखना है, जैसे कि मान लो विष्णु अगर मुझे लास्ट में चाहिए तो विष्णु पास कर दूंगा इसमें। ठीक है, अब अगर मैं इस लिस्ट को रन करूं, ठीक है, तो 10 23.5 सचिन 88.9, और देखो लास्ट वैल्यू क्या है, विष्णु। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट को अपेंड कर सकते हैं। मतलब अपेंड मतलब लास्ट में वैल्यू ऐड करना। ठीक है, और मोटा मोटी बता ही दिया मैंने सब कुछ। ठीक है। अच्छा, अ, अब जैसे कि मान लो पूरा लिस्ट को रिवर्स करना। ठीक है, पूरे लिस्ट को क्या करना है, रिवर्स। तब हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग में हम लोग कैसे करते थे रिवर्स, कोलन कोलन -1 लिख के, है ना? तो इसमें भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट लिस्ट कोलन कोलन -1। ठीक है, ऐसा अगर हम लोग लिख दें तो ये पूरा लिस्ट उल्टा हो जाएगा, रिवर्स। रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा। ये देखो 88.9 60 सचिन 3.5 20 10। ठीक है। ठीक है, तो लिस्ट से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें तो कर ली हमने। ठीक है, तो ठीक है, लिस्ट यहीं तक है। अब इसके बाद यहीं तक प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं कुछ असाइनमेंट्स दे दूंगा, उसको प्रैक्टिस करना, मतलब सॉल्व करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखते हैं टपल सेट डिक्शनरी ये सब। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं।